आपका बिजनेस है, कहीं भी कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो आपके बूढ़े हो जाने के बाद में, आपको इस दुनिया छोड़ने के बाद में, वो बिजनेस किसका होता है? आपके बेटे का होता है। ऐसे ये आईडी भी आपके बेटे के नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई चांस नहीं है। बस आपके बेटे के नागरिकता पे, आपके बेटे के आधार कार्ड पे बाप का नाम आपका नाम होना चाहिए, बस। थोड़ा सा जान लेते हैं फटाफट यहाँ पे क्या है, हाउ टू बिकम अ लीडर। यानी कि हम आज मेंबर हैं, लेकिन हमें लीडर बनने के लिए जो सोच चाहिए, लीडर बनने के लिए जो पॉइंट चाहिए, वो यहाँ पे है। सबसे पहले क्या है, मेक अ लिस्ट। मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूं और अपने कई दोस्तों को बताया हूं कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और वहां से मुझे ये भी आया है वापस रिजल्ट कि सर लिस्ट बनाने में सच में बहुत फायदा है, सच में बहुत फायदा है, और लिस्ट बनाया है। और पूछिए जिसको जिसको मैं बताया हूं, मैं लिस्ट बनाया हूं तब मैं लिस्ट बनाना बता रहा हूं। लिस्ट बनाकर काम करने में सच में बहुत फायदा है। आप बना लीजिए लिस्ट, 50 लोगों का, 100 लोगों का डायरी में लिख लीजिए नाम। मोबाइल में रखने से नहीं होता है सर, मोबाइल टू डायरी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है सर। वही मोबाइल वाला नंबर और नाम आप डायरी में उतारिए, उसके बाद का रिजल्ट देखिए। लेकिन डायरी का मतलब ये हुआ कि उसका जो मेन हैबिट है डायरी का, मैंने बताया सर ना, आपको डेली रिव्यू का सिस्टम होना चाहिए। डेली उस डायरी को देखने का एक आपका आदत ही बनाना पड़ेगा, तब रिजल्ट बढ़िया आएगा मेक अ लिस्ट में। ठीक है सर, मेक अ लिस्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या, ड्रेस टू इम्प्रेस। अब आप कम से कम एक सही जगह पे आए हैं। अब आपको यहाँ आने का मतलब कि आपको कोई ये नहीं कहने वाला कि भैया एक काम करना, नीचे 4 बोरी सीमेंट है, थोड़ा सर पे लाद के ले आना, ऐसा कोई कहेगा? कि ऐसा ना हो कोई कह दे कि सीमेंट लेके जाना है तो यार ये कोट पैंट या पैंट बढ़िया प्रेस उरेस किया हुआ कपड़ा क्यों पहनूं, कहीं सीमेंट उठाना पड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका कोट पैंट शर्ट पैंट का जो क्रीच है ना, ये जैसा का तैसा रहने वाला है। इसलिए कम से कम आप इस पे फोकस जरूर कीजिए। ज्यादा कुछ ना पहने, कोट पैंट टाई ही होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम शर्ट पैंट ही पहने, लेकिन थोड़ा दिखने में लुक हो, अच्छा हो। प्रेस उरेस कर लीजिए, 40-50 रुपए में, 20 रुपए में प्रेस आता है, ले लीजिए और अपने आप को एक बेहतर लुक बनाइए। और कम से कम जूता पहनने की तो आदत जरूर बनाइए। चप्पल ही पहन के चले जाते हैं, ये थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता है। कम से कम जूता पहनने की आदत बनाइए, शर्ट पैंट और जूता, बस। आपको बहुत ज्यादा बड़ा बोझ नहीं किया हूं, 150 पौने 200 रियाल में ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा और आप एक बेस्ट लुक में आ जाएंगे। बदलिए अपने आप को, बदलना बहुत जरूरी है जिंदगी में, अचीवमेंट के लिए बदलना बहुत जरूरी है सर, बदलना। उसके बाद में गुड साउंड, आपका साउंड बोलने वाला। अब मैं आपको सिखाने आया हूं और मैं ही हूं, मैंने सुना है डिएक्शन बढ़िया कंपनी है, आप लोग करेंगे तो आपको फायदा होगा, तो मैंने यही जाना है कि डिएक्शन अच्छा है भाई साहब। अरे हाँ अगर ऐसा बोलूंगा तो हो सकता है कि जितने बैठे हो सब भाग जाएंगे, क्योंकि यार समय बर्बाद करने से क्या फायदा, ये वैसे ही मुरझाया हुआ है कह रहा रिएक्शन कर लो भाई साहब तो दम मजा आएगा? नहीं नहीं नहीं, अरे स्पीकर मतलब ताकतवर होना चाहिए यार, है कि नहीं? दम होना चाहिए, जो आपकी जुबान से निकल रहा है वो यहां से नहीं यहां से निकलना चाहिए, तब मजा आता है। आपका साउंड जबरदस्त होना चाहिए। और साउंड जबरदस्त करने के लिए एक चीज और है सर, आपको हर मंगलवार को थोड़ा टाइम से यहाँ आना चाहिए, तभी होगा। क्योंकि हमने तो यही सोचा है कि यहाँ पे जो भी हो सभी को हम यहाँ पे बुलाएंगे, लेकिन 7:30 बजे आप आते हैं तब सभी को कैसे बुलाएंगे, है कि नहीं? कम से कम टाइम से आइए, जो भी 10-20 लोग आगे होंगे, चाहे कितने भी नए हो। अब हमारे टीम में एक नया दोस्त आज ही जुड़े हैं, लेकिन आज ही उनको यहाँ पे आए, कम से कम अपना नाम बता के गए, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से तो हुआ, है कि नहीं? कम से कम 4 आदमी के सामने खड़े होकर कुछ कहा तो आपने, है कि नहीं? इसके अलावा दूसरी जगह पे आपको ये ऐसा कोई मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि अपना शब्द 4 लोगों के सामने कहने का ये जो अवसर है ना, ये डिएक्शन अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला है सर। गुड साउंड, नीड टूल्स, आपके पास टूल्स होना जरूरी है कि नहीं? आप चले आए,
यहाँ आने के लिए कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम हमें हर रोज अपने रूम से निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए, है नहीं? पेन ही हो, अब बताना हो मुझे, अब मुझे शुक्रवार को एक दोस्त ऐसे ढूंढते ढूंढते आए, बोले सर पेन दो, मैं बोला क्यों दूं, क्यों दूं? आप नहीं ला सकते, 1 रियाल का पेन नहीं ला सकते हो? हाँ, आप डीएक्शन में काम करते हो, कहते हो मुझे ये करना है वो करना है, तो कम से कम 1 रियाल का पेन भी तो रखो, है कि नहीं? मतलब दिया उनको, लेकिन उनको समझा दिया कि ये पेन मांगने वाला जो सिस्टम है ना, ये हटा दो, अगर है कि नहीं, ये पेन मांगो, डायरी मांगो, सर आपके पास मंजन है मुझे दे दो, मैं आपको बाद में लाके दे दूंगा, सर कॉफी है दे दो, मैं आपको बाद में लाके दे दूं, ये सारा सिस्टम हटाओ, आपका टूल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये सुनो। उसके बाद में पर्सनल ग्रोइंग में तो वही है सर कि कम से कम सेटिंग शूटिंग होना बहुत जरूरी है कि नहीं? दाढ़ी उड़ी बना लीजिए, बाल वोल काट लीजिए, है कि नहीं? थोड़ा ठीक ठाक दिखने में होना चाहिए, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, ऐसे ही एक लखरम लुखरम कभी आपने हम लोगों को देखा है? लीडर जो है ऐसे लोग को कभी देखा? मुझे तो आप कल, मैं यहाँ पे जब आना है तब मुझे दाढ़ी बना के आना है, ये दाढ़ी, इतनी भी दाढ़ी आपने मुझे आज तक नहीं देखा होगा, और आज नहीं, आप न देखे हैं, न देखेंगे, न आने वाले टाइम पे देखेंगे। ये रूल है, जो हम बताते हैं वो करना है। लीडर का मतलब वो, मालिक का मतलब वो कि वो जैसा भी रहेगा लेकिन आपको जो बताएगा वो करना है। आप, वो आपके पीछे रहेगा, पीछे से डंडा लेके आपको खदेड़ेगा, यल्ला रो, क्योंकि मालिक का मतलब, मालिक और जो उसके अंडर में काम करने वाले हैं, वो जो पशु होते हैं ना, जानवर, हाँ बैल, वो मालिक इंसान, और बाकी जो उसके सामने काम करने वाले हैं वो बैल। तो वो कैसे गाय बकरियों को चलाता है एक मालिक, उसी तरह से मालिक अपने वर्करों को, अपने नौकरों को चलाता है। लेकिन लीडर का मतलब आपका फादर, आपका अभिभावक, आपका अभिभावक, आपका फादर कभी भी आपका मालिक नहीं होता है, वो आपका मार्गदर्शक होता है। पहले वो आगे जाएगा और जैसा जैसा वो करेगा ऐसा ऐसा ही आपको करना है, बस। मालिक होता है, मालिक जो जो कहेगा वो आपको करना है, लेकिन लीडर जो जो करेगा वो आपको करना है। इसलिए अगर आपको अपने टीम को डेवलप करना है तो आपको वही वही करना है जो आप अपने टीम से करवाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो आपका टीम वो नहीं करेगा। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है सर? तो आपका पर्सनल ग्रोइंग जरूरी है। उसके बाद में सपोर्ट एंड ट्रेन योर टीम। आपका जो टीम है वो कौन सपोर्ट करेगा? मैं? क्या हमारे कंपनी के फाउंडर? नहीं, आपकी टीम को सपोर्ट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका टीम अच्छा चलता है तो इसका मेन श्रेय आपके ऊपर, आपका टीम खराब है तो इसका श्रेय आपके ऊपर, दूसरा किसी का कोई गलती नहीं है। कि है किसी की गलती? अरे सर ने मेरा नहीं किया, नहीं तो मैं हो जाता, ये हो जाता, ऐसा कुछ है? नहीं है कि नहीं? अभी हमने पिछले महीने में हमने एक टारगेट रखा था कि दिसंबर महीने में जो भी क्वालिफाइड होंगे उनको हम वहां सिप प्रोग्राम में लेके जाएंगे। अब उनमें कुछ लोग नहीं हुए, अब उनके जो लीडर है, उनके जो स्पॉन्सर है वो प्रेशर दे रहे हैं, सर 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 वो क्वालिफाइड में डाल दो ना सर, क्वालिफाइड में डाल दो। कहां से डाल दे, है कि नहीं? अब ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो रूल है, जो नियम है वो तो पालन करना चाहिए। तो ये चीज कम से कम हमें पता होना चाहिए कि आपको इस चीज से बिल्कुल तकलीफ नहीं लगनी चाहिए कि जो चीज मैंने अचीवमेंट नहीं किया उस, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार एजेंट तो नहीं बना, 3000 3235 या 4000 पीवी हो गया और समय देखा बस उसको सम्मान कर दिया स्टार एजेंट का। है ऐसा हुआ? ऐसा केस हुआ? अच्छा, अब आप बताइए कि जो आदमी का 3500 4000 पॉइंट में आप उसको स्टार एजेंट सम्मान दे रहे हो, आपका अप्लाई नहीं दे रहा, आपका स्पॉन्सर ही दे रहा है, ठीक है? वो आदमी तो अभी स्टार एजेंट तो बन गया वो। अब उसका फोकस स्टार एजेंट पे नहीं रहेगा, मैं लिख के दे दूं लाओ, उसका फोकस स्टार एजेंट पे रहेगा ही नहीं। उसका जो उसका जो काम करने का जो पावर था ना, जो एक्शन, वो धीमा हो जाएगा। अरे बन गया स्टार एजेंट भाई। है कि नहीं? तो कम से कम ये सारा चीज आपको समझना चाहिए। ये हमें बढ़िया एक्टिविटीज नहीं, तो टीम को कैसे ट्रेन करना है वो चीज आपको जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। सो रिस्पेक्ट योर लीडर। अपने लीडर का ही रिस्पेक्ट नहीं करने वाले बहुत सारे लोग हमने देखा है।
उसी का कंप्लेन करना, लीडर का कंप्लेन, जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका स्पॉन्सर है, उसके ऊपर उंगली उठाना, ये कितनी बुरी बात है। जो आपका मार्गदर्शक है।